Hello everyone, welcome back. So finally I'm back with my own studio. Okay, so welcome back to my YouTube channel. मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा आपको कि मेरे कितने 12 बजे हुए हैं अभी तक के लिए फ़िलहाल, क्योंकि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा व्यस्त वीक था। यानी कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम रहा, वीडियोस ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं बना पाया लास्ट वीक में, क्योंकि फैमिली रिचुअल्स, फैमिली फंक्शंस अटेंड करने में बिजी हो गया था। बट नाउ आई एम बैक विद माय बैक टू माय ओन ओल्ड स्केड्यूल। सो अब से आपको रेगुलर आईपीएल की अपडेट शॉर्ट्स वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए क्विकली बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीक बहुत मज़ेदार वीक था और मैं सीरियसली बात कहूँ तो मैं खुद थोड़ा सा फील कर रहा था यार, इसी वीक में मुझे बिजी होना था, क्योंकि वो लास्ट वीक राइवलरी वीक के साथ साथ एक अमेजिंग वीक रहा। लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ तो बहुत क्लोज मैचेस हुए, बहुत खतरनाक मैचेस हुए, जिसको कहते हैं कि एक अगर मैं एनालिसिस और रिव्यू की बात करूँ तो बहुत मजे आने वाला था। लास्ट वीक के मैचेस में हमने सबसे टॉपेस्ट स्कोर देखा, 264 चेज होते हुए देखा, और फिर एक दो मैचेस के बाद सबसे लोएस्ट स्कोर भी देख लिया हमने इस आईपीएल का। एक डिफेंडिंग बहुत अच्छे केकेआर के एक बहुत अच्छा डिफेंडिंग स्कोर देखा, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली है लास्ट वीक। चलिए थोड़ी सी नजर डालते हैं वीकेंड पे क्या रहा। चलिए अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करते हैं वीकेंड पे क्या रहा। वीकेंड पे अगर बात करूं, मैं पहला मुकाबला था सैटरडे को दिल्ली वर्सेस पंजाब का। बहुत हाई स्कोरिंग मैच रहा, जहां पे आपने 264 रन बनाते हुए देखा दिल्ली को, और वो मैच चेज भी हो गया। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के लिए यार चीजें अप टू द मार्क हो नहीं रही है। आई डोंट नो, उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। राहुल एक अनबिलीवेबल नॉक आपको देखने को मिला 152 रन का, वो भी चेज हो गया, क्योंकि आप अगेंस्ट पंजाब खेल रहे थे और पंजाब में कैप्टन है श्रेयस अय्यर। मैं नहीं कहता कि वो एक ऐसे कैप्टन है जो किसी और पे भी डिपेंड नहीं है भैया, वो खुद ही चेज करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि उस मैच में मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की अपनी गलती से हारे है, क्योंकि अगर आप श्रेयस अय्यर को 3 जीवन दान दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप वहां पे सर्वाइव करोगे। लेकिन विदाउट नो डाउट पंजाब ने बहुत अच्छे तरीके से चेस किया। शुरुआत में केएल राहुल की एक अमेजिंग नॉक आपको देखने को मिला, लेकिन पंजाब ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, प्रभसिमरन सिंह 26 बॉलों में 76 रन, और पूरे सीजन में प्रभसिमरन सिंह लुक्स ग्रेट इन टच। उसके अलावा प्रियांश आर्या की शुरुआत एक ऐसा धमाल दे दिया, 10 ओवर में ऑलमोस्ट 130 रन ऑन बोर्ड, तो वहां से एक सेट हो गया था टोन पंजाब के लिए। एंड देन श्रेयस अय्यर फील्ड पे आते हैं। श्रेयस अय्यर ने अमेजिंग नॉक खेला उस मैच में। श्रेयस अय्यर का उस मैच में 71 रन का नॉक, जिसमें कि काफी सारे जीवनदान थे। जहां तक मुझे लगता है उस मैच में कहीं ना कहीं वो मैच हारा जस्ट बिकॉज ऑफ करुण नायर ने बैक टू बैक कैचेस छोड़े वहां पे श्रेयस अय्यर के। वहां पे दिल्ली वो मोमेंटम लूज कर गई और मैच हार गई, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर अगर आप इतने सारे चांसेस दोगे, कहीं ना कहीं उनमें से एक भी चांस ग्रेविट करते तो मुकाबले में दिल्ली वो जीत सकती थी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा स्कोर था। हालांकि पंजाब की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, फिर भी दिल्ली के पास मौका था, लेकिन उन्होंने बुना नहीं पाया। नेक्स्ट मुकाबले की, जो कि आरआर और एसआरएच के बीच में खेला गया। एक और मतलब सैटरडे का दिन मैं आपको कहूं तो 200 प्लस रन ऑन बोर्ड, और वो भी चेज हो गए। यानी कि बहुत ज्यादा धमाके वाली बैटिंग मिली आपको देखने को। दो मैचेस में की चारों इनिंग्स में 200 रन बोर्ड पे लगाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी बड़ा स्कोर लगाया। आरआर ने भी कम नहीं लगाया था, 228 रन बनाए थे, लेकिन वो भी चेज हो गए। यानी कि सैटरडे का दिन प्योर डोमिनेंट बैट्समैन के लिए डोमिनेंट हुआ। इस सीजन में मैं बात करूं तो बैट्समैनों का बोलबाला बहुत ज्यादा रहा है। चलिए बात है उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 228, जहां पर अगेन वैभव सूर्यवंशी के लिए आई डोंट थिंक सो कि अब ऐसे वर्ड्स यूज करना लीगल या फिर सही होगा कि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। वो एक लपेटा बल्लेबाज है, वो तो बैट्समैन करके आता है जाता है। ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब उस बंदे ने। अगर मैं आरआर के लिए देखूं तो हर मुकाबले में वो चला है, अभी तक 9 मुकाबले खेले आरआर ने, और हर मुकाबले में चला है जहां पे आरआर विन किया है, जहां पे लूज किया है आरआर। हालांकि वो ये एक ऐसा मैच एसआरएच के खिलाफ दिख रहा है जहां पे एसआरएच ने चेज कर दिया, बिकॉज अभिषेक शर्मा आउट प्लेड एवरीवन हियर। अभिषेक शर्मा उनसे भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। सो इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो आरआर ने 103 रन बनाए थे वैभव सूर्यवंशी ने, और आरआर ने 228 रन का जो लक्ष्य रखा था इजीली चेज कर दिया। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन और नितेश रेड्डी की तूफानी पारियों ने। वहां पे ईशान किशन, देखिए पैट कमिंस वापस आ चुके हैं इस टीम में। एसआरएच बहुत घातक टीम हो चुकी है, और आप जैसे पैट कमिंस वापस आए, आप ईशान किशन का एक अलग रूप देखने वाले, और वही मैच हमें दिखा। 31 बॉल्स में उन्होंने 74 रन बनाए थे, और एक टाइम उन्होंने 26 बॉल में 70 और रन बना लिए थे। तो लास्ट की 5 गेंदों में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन उनका एक फियरलेस बैटिंग हमें देखने को मिली। एक ऐसी फॉर्म मैं कहूं तो एसआरएच के लिए घातक पैट कमिंस परफॉर्म करे ना करे, लेकिन जो ये बंदे का दिमाग है और जिस तरीके से ईशान किशन वापस आ गए हैं, सो अब ये टीम बहुत खतरनाक होने वाली है। और खासतौर से 4 ओवर तो पैट कमिंस जो बॉलिंग कंसर्न रहा था इस टीम का, उस पर उन्होंने काम कर लिया था। काफी मुकाबले जीत चुके थे अपनी बॉलिंग की बदौलत, वो अब वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब संडे के मैचेस की। संडे में पहला मुकाबला खेला गया सीएसके और जीटी के बीच में, जहां पर सीएसके का हमें
अगेन एक फ्लॉप शो देखने को नजर आया। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीएसके का एक एजेंडा रहा है कि एमएस धोनी आएंगे, वापस आएंगे। मुझे नहीं लगता है एमएस धोनी बाकी सीजन में वापस आने वाले हैं सीएसके के मुकाबले की। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 लगाई इस मुकाबले में, लेकिन वो एक यूजलेस अनवर्थी 50 थी, जो कि हार का कारण भी वही बनी, क्योंकि इतनी स्लो 50 लगाई उन्होंने। ऑलमोस्ट 49 बॉल में सबसे स्लोएस्ट 50 आईपीएल की लगाई है उन्होंने। सो ऐसी फॉर्म मतलब वो जल्दी आउट हो जाती है, उससे तो वही बेनिफिट है सीएसके को। संजू सैमसन का बल्ला चला नहीं और 158 रन बनाए, जहां पर वो 158 रन साई सुदर्शन जिस तरीके से टच में है जीटी के लिए वो उन्होंने चेज करवा दिए। सो जीटी काफी मुकाबले के बाद जीटी की हमने वापसी देखी है, क्योंकि जीटी अपने बैक टू बैक मुकाबले हारा था, लेकिन साई सुदर्शन का अमेजिंग नॉक और वो मुकाबला जीटी ने 16 ओवर में ही चेज कर लिया। और शाम का जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला केकेआर और एलएसजी के बीच में। यार एलएसजी की बात करूं मैं तो एलएसजी से मैं इस सीजन में अगर मैं सबसे घटिया रिव्यू किसी को दूंगा ना तो वो एलएसजी को है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो टीम हार रही है, केकेआर भी हार रही है, लेकिन इस टीम के पास ना बहुत ही पुअर कैप्टनसी है। इस टीम के पास एक मैं कहूँ तो पता नहीं किस तरीके से वो खेल रहे हैं। जो गोयनका जी की स्टेटमेंट थी कि पंत को वो एमएस धोनी और रोहित शर्मा के शूज में देखने जाते हैं। अगर पंत इसी तरीके की मेंटलिटी के साथ खेलते रहे तो मुझे नहीं लगता कैसा होगा। देखिए मैच में देखिए आप कोलकाता को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, एक रिंकू सिंह अमेजिंग टैलेंट दिखे मुझे इस मैच में, अकेला वॉरियर दिखा रिंकू सिंह कोलकाता को 155 तक ले गया, क्योंकि एक स्टेज पे लग नहीं रहा था 155 रन क्रॉस करेंगे, लेकिन आप पंत की कप्तानी देखिए, लास्ट ओवर आप देखिए विश्राटी से करवाते हो, आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो 20 ओवर किस तरीके से करवाने हैं हमने। 20 ओवर के लिए एटलीस्ट 5 आपके पास लास्ट ओवर के लिए तेज गेंदबाज होना चाहिए, लेकिन आप विश्राटी को देते हो 4 ओवर में 4 छक्के रिंकू सिंह लगाते हैं और स्कोर को ऑलमोस्ट एक ऐसी पिच पे जहाँ पे टर्निंग ट्रैक था, मुश्किल हो रहा था रन बनाना, 155 रन बना लेते हैं। अब फिर आप चेस करने उतरते हो, एक अच्छी शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन अगेन नो वन स्टैंड आउट टू फिनिश दिस गेम। एंड में जाके मोहम्मद शमी का 6 आपको देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा था कि केकेआर के लिए मैच बदल गया, लेकिन मोहम्मद शमी ने आके छक्का लगाया। इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला। फिर सुपर ओवर आपको देखने को मिलता है, सुपर ओवर में आप 2 गेंदों में ऑल आउट हो जाते हो, 3 गेंदे खेलते हैं एलएसजी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरन सबसे वाहियात फॉर्म में है, आप उनको ऊपर भेज देते हो। यानी कि एलएसजी के पास बैटिंग ऑर्डर नहीं है। मिचेल मार्श से आप क्या करवा रहे हो? आप मिचेल मार्श को नहीं खिला रहे हो, एडन मार्करम और ऋषभ पंत को जाते हैं, 2 सबसे वर्स्ट बैट्समैन उनके, वो जाके आप सुपर ओवर में एक्सपोज कर रहे हो, और वो भी बेस्ट बॉलर। मैं सुनील नारायण की बात करूँ तो सुनील नारायण इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बेस्ट बॉलर इन सुपर ओवर। वो ऑलरेडी 2 मेडल्स भी इससे पहले कर चुके हैं सुपर ओवर में, उनके पास वो रैकेट है। सो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1 रन बनाया और रिंकू सिंह ने वो मैच चेस करवा दिया। सो बहुत पुअर परफॉर्मेंस सामने आई एलएसजी की, जिसपे बहुत काम करना पड़ेगा केकेआर के लिए। अगेन एक और विन, और इसके साथ धीरे से टेबल में वो 9th पोजीशन पे आए हैं। बट यस मोरल बूस्ट रहा, बैक टू बैक 2 विन्स हुए हैं केकेआर के लास्ट 2 मुकाबलों में, विद ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जो इस टीम के लिए बैकबोन है, वो हमें दिखे इस बार काम करते हुए। इसके बाद बात करते हैं मंडे के मुकाबले की, वन ऑफ माय बेस्ट टीम आरसीबी वर्सेस दिल्ली। देखिए दिल्ली कैपिटल इस सेम ग्राउंड पे 2 दिन पहले 264 रन बनाती है, और यहाँ पे बिल्कुल हाई मोरल के साथ आती है। सभी का ये कहना था कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा। आरसीबी टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनती है, बिकॉज वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। एंड जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार एंड स्विंग का वो स्पेल, वो ड्रीम स्पेल हमें देखने को मिला, भुवनेश्वर कुमार एंड जोश हेजलवुड, अमेजिंग स्पेल उन्होंने किया। दिल्ली को एक स्टेज पे 6 ओवर में 12 रन थे, 6 विकेट। उससे पहले अगर आप 4 ओवर में देखते तो 4 ओवर 8 रन एंड 6 विकेट। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फिगर फॉर एनी टीम। लाइक वो सबसे वर्स्ट फिगर दिल्ली के लिए था और सबसे बेस्ट फिगर आरसीबी के लिए था, क्योंकि आरसीबी ने भी 49 रन बनाए, लेकिन इतना वर्स्ट नहीं था पावर प्ले में। पावर प्ले में सबसे लोएस्ट स्कोर और सबसे वर्स्ट फिगर कल के मुकाबले में देखने को मिला, 12 पर 6। सो आरसीबी ऐसा नहीं था कि एक ही ओर से विकेट जा रही थी, एक बॉलर डोमिनेट कर, दोनों ही गेंदबाज डोमिनेट कर रहे थे। 2 ओवर 3 विकेट्स, 2 ओवर 3 विकेट्स। आई मीन दोनों ही स्विंग के महाराज है, दोनों ही अपने पेस पे उतना वेरी नहीं करते हैं। हालांकि जॉश हेजलवुड के पास फिर भी थोड़ी बहुत स्पीड है, लेकिन मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार के पास स्पीड उतनी ज़्यादा मायने नहीं करते, और वो स्पीड का यूज़ करते भी नहीं है। उनके पास जो लाइन और लेंथ स्विंग है, दोनों स्विंग के बॉस दिखे और दिखा यार। और वैसे भी भुवनेश्वर कुमार इस वक्त टॉप द टेबल चल रहे हैं, मोस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं टेबल के अभी तक के इस सीजन के। सो भुवनेश्वर कुमार डन अ ग्रेट जॉब। और आरसीबी इस बार ऐसा नहीं है कि उनके पास बल्लेबाजी धाकड़ है, लेकिन अब तो गेंदबाजी भी जो निखर के सामने आ रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यार अमेजिंग। अब उन्होंने जैकब बेथल को खिलाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे फिल सॉल्ट इंजर्ड हुए हैं हालांकि, लेकिन जैकब बेथल अभी हालांकि वो मैदान में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, लेकिन जितना भी टाइम दे रहे हैं वो वही वर्ल्ड कप वाली याद दिला रहे हैं हमें बार बार। इस मैच में 2 ब्रिलियंट सिक्सेस देखने को मिले बैक टू बैक, और एक अच्छा लग रहे थे टच में, लेकिन स्टिल वो हमें उन्होंने लूज कर दिया। और क्या बात करूँगा मैं यार विराट कोहली की, विराट कोहली कितनी तारीफ करूँगा। 9000 रन कंप्लीट कर दिया उन्होंने, और अमेजिंग नॉक विराट कोहली का इस मैच में भी। विराट कोहली, पडिक्कल, यार आरसीबी के कोई भी बल्लेबाज आ जाए ना, फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, पडिक्कल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, एक सिर्फ रोमारियो शेफर्ड। देखिए हम ज्यादा उनको पिंच नहीं करते, क्योंकि यार 11 प्लेयर में से अगर 10 प्लेयर आप अच्छे खेले, एक प्लेयर की आप गलती छुपा सकते हैं, इतना आप
बियर कर सकते हो। और मैं खुद कह रहा हूँ कि ये प्लेयर आपको बड़े मुकाबले जिता के देगा। देखिए अगर मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करूँ, रोमारियो शेफर्ड इतने भी बुरे बॉलर नहीं है। आई डोंट नो उनको क्या हो गया, उनकी लाइन लेंथ खराब फॉर्म से चल रहा है वो। क्योंकि अगर लास्ट सीजन की बात करूँ तो उन्होंने ऐसे मुकाबले जिता के दिखाया जहाँ पे आरसीबी बाहर हो जाती टूर्नामेंट में। सीएस के खिलाफ एक मुकाबला था जहां पे उन्होंने 49 रन की बेहतरीन पारी खेली और बहुत क्लोज फाइट मैच गया था, वो लास्ट ओवर तक मैच गया था। हालांकि 1 या 2 रन से ही जीता था आरसीबी उस मुकाबले को, और वहां पे 49 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली थी, 50 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी रोमारियो शेफर्ड ने। और इसके अलावा बात करूँ मैं फाइनल्स की, फाइनल में रोमारियो शेफर्ड जिसकी हम गेंदबाजी की अभी काफी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने फाइनल विकेट लिया था श्रेयस अय्यर का, और श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा फॉर्म में थे उस मैच में। अगर श्रेयस अय्यर टिक जाते तो आई डोंट थिंक सो कि आरसीबी वो मुकाबला जीत पाता। तो उनके बहुत बड़े रोल आए हैं सामने, अभी इस सीजन में भी आएगा। आरसीबी इनको बैक कर रही है और अच्छा लग रहा है। देखिए अगर आप रोमारियो शेफर्ड किसी एक ऐसे मुकाबले में आपको बल्लेबाजी गेंदबाजी कहीं तो चल के दिखाएंगे, सो बी पेशेंस। और इसी टीम के साथ मैं चाहूंगा कि मैं पूरा सीजन इसी टीम के साथ खेलना चाहूँ, अगर इन केस ऑफ एनी इंजरी नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं तो आरसीबी आर स्टे ऑन टॉप और बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। चलिए अब नजर डालते हैं कल के मुकाबले के बारे में। कल के मुकाबले में आरआर वर्सेस पंजाब। अभी तक पंजाब अनबीटेबल थी, अनबीटेबल स्ट्रीक पंजाब का तोड़ा है आरआर ने, क्योंकि पंजाब में अभी तक अनबीटेबल जरूर कहूँ मैं, लेकिन अभी तक वो चेस करते हुए अपने मैक्सिमम मैचेस जीते हैं, 1-2 मैचेस को छोड़ के जो कि एलएसजी के खिलाफ उन्होंने डिपेंड किया था। बट अभी तक पंजाब एक्सपोज नहीं हुई थी। कल के दिन उनकी जो बॉलिंग है वो एक्सपोज हो गई, और सच बताओ तो यार वैभव सूर्यवंशी किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से शुरुआत किया, एक टोन सेट कर दी और 200 रन प्लस चेज इजीली करवा दिया। वहां पे भी काफी सारे आरआर के लूप होल्स रहे। ध्रुव जोल की स्लो इनिंग, रेयान प्रयाग आके छोटी सी अच्छी कैमियो खेल देते हैं, लेकिन एंड में जिस तरीके से फिनिश किया वो काबिलियत तारीफ था डेवलन फरेरा। और मुझे इस टीम में एक इतनी बैलेंस टीम लगी अब वो, जैसे ही दाशुन शान का इस टीम में दिखे मुझे, आई एम सीरियसली हैप्पी फॉर दिस टीम, क्योंकि इस टीम के पास एक ऐसा फिनिशर नहीं था। दाशुन शान का एक हार्दिक पांड्या लेवल के प्लेयर है, और वो बॉलिंग बैटिंग करके बहुत आगे तक लेके जाएगी। अब ये टीम मुझे काफी घातक टीम दिख रही है। ऊपर वैभव सूर्यवंशी है, नीचे आपको दाशुन शान का फिनिश करने के लिए, सो ये टीम बहुत खतरनाक दिख रही है। और साथ में जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, और गेंदबाजी तो इस टीम की हमेशा से टॉप रही है। और जोफ्रा आर्चर अभी तक की मुझे कहता है कि इस सीजन और बहुत ही बेस्ट आफ्टर इस फॉर्म में लग रहे हैं वो। पंजाब के लिए प्रियांक शारिया ग्रेट नॉक, सिमरन सिंह ग्रेट नॉक, एंड श्रेयस अय्यर हालांकि थोड़े फ्लॉप रहे, थोड़े से दिखे नहीं उस टच में, 27 रन में 30 रन। लेकिन आपके पास मार्कस स्टोइनिस उभर कर सामने आए और एक जबरदस्त इनिंग खेली लास्ट ओवर में, खासतौर से लास्ट ओवर में 24 रन का जो उन्होंने एक बेहतरीन 24 रन आए थे लास्ट ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने जो हिट किया था, सो जबरदस्त रहा। और कल के मुकाबले में अगर याद करूँ तो एक वैभव सूर्यवंशी ने एक जबरदस्त हिट लगाया था, आई थिंक लॉकी फर्गसन या मार्को यानसन, इन दोनों में से किसी को इतना लंबा छक्का लगाया था उन्होंने। अगर बात करूँ ना मैं उस 6 को देख के ना, स्टेडियम में बैठे थे शेन वॉर्न को, अगर आप लोग भी अगर शायद 2000 में मुकाबले देखते हो तो शेन वॉर्न को जरूर जानते होंगे। तो शेन वॉर्न जो है वो पेस के किंग रह चुके हैं, और अपना एक एरा था उनका, वो इंजरी के चलते वो अपना दबदबा नहीं बना पाए। बट वो बंदा 6 को देख के हैरान हो गया कि फास्टेस्ट बॉल इतना 6 लगाना लॉकी फर्गसन की गेंद पे। आई मीन ये बंदा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आप इस बंदे को चैलेंज नहीं कर सकते हो। और इस बार जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी टॉप ऑफ द टेबल तो है ही है, ऑरेंज कैप के होल्डर तो है ही है, वो अभी तक एक शतक लगा चुके हैं, ऑलमोस्ट 400 रन बना चुके हैं 9 मुकाबलों में, जिसमें से उन्होंने 37 सिक्सेस लगाए हैं, 34 बाउंड्रीज लगाए हैं। 37 सिक्सेस का मतलब समझते हो हर मैच में 4 सिक्सेस। एक 15 साल का युवक आके वर्ल्ड की बेस्ट गेंदबाज, ऐसा नहीं है उन्होंने किसी इमारे दुड़े बॉलर को खिला है। आपको वर्ल्ड क्रिकेट में कौन यही मिलेगा, आपको जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, भुवनेश्वर कुमार को अटेंड किया उन्होंने, जॉश हेजलवुड को खेला है उन्होंने, अभी पैट कमिंस आ चुके हैं, तो दिखेगा आपको पैट कमिंस के साथ जो मुकाबला होगा उन हर एक प्लेयर को हिट किया। सुनील नारायण को पहली गेंद में 6 लगाया, जिसको सुनील नारायण को पूरे सीजन में कोई खेल नहीं पाया, उस वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद में 6 लगाया सुनील नारायण को। सो आपको ये प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर सामने आ रहा है। इस होता है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कोई प्लेयर आता है तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लूपहोल होता है उसका, कि या तो वो पुल अच्छा नहीं खेलता है, स्वीप अच्छा नहीं करता है, कुछ ना कुछ कवर ड्राइव अच्छा नहीं लगाता है, या फिर बैक जो स्टांस लेके खेलता है वो अच्छा नहीं होता है, कुछ तो कमी होती है। लेकिन अभी तक वैभव सूर्यवंशी यहाँ पे कमी नजर नहीं आई है। और ऐसा भी नहीं है, ये प्लेयर इस सीजन में, देखिए इस सीजन में मुझे लगता है ये प्लेयर एक एमर्जिंग प्लेयर और एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, दोनों प्लेयर्स का जो अवार्ड है वो वैभव सूर्यवंशी को मिलने वाला है। एमर्जिंग प्लेयर में आप लेस देन 23 ईयर्स होते हैं, और उसमें से सबसे बेस्ट 15 ईयर्स का वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस बार वैभव सूर्यवंशी हट के सामने आ रहे हैं, और ही डिजर्व द चांस टू बी इन इंडियन टीम, और वो आपको देखने को मिलेगा। अब पूरे साल अगर आपको वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में नहीं मिले तो एक नाइंसाफी हो जाएगी उस टैलेंट के साथ, बट ही इज स्मैशिंग एवरीवेयर। अभी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को हमने बाहर के पिचों पे आके देखना है, हालांकि हमने वर्ल्ड कप में देखा था, अंडर-19 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो उस तरीके की गेंदबाजी थी। अब हमने देखना है कि बाहर ऑस्ट्रेलियन पिचेस, न्यूजीलैंड पिचेस, साउथ अफ्रीका पिचेस के लिए क्या करते हैं। सो T20 के लिए वो एक परफेक्ट मसाला होने वाले हैं। बट यस, अगेन कल के मैच में काफी अच्छी तरीके से सामने आए।
एक टाइम पे लग रहा था जब वैभव सूर्यवंशी कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉय है, इसने सबकी ट्राई की है, तो आज पंजाब भी लपेटे में आ गए। तो कल के दिन पंजाब की कुछ ऐसी हालत रही, बट यस अच्छा मैच रहा। राजस्थान रॉयल्स वापसी करते हुए दिखी, उन्होंने आरसीबी को हराया, उन्होंने पंजाब को हराया, तो अब वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं भैया हम फिर से जाग गए हैं, जब स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था वो अब कंटिन्यू करेंगे, बैक टू बैक पिछले मैच जीत रही है आरआर। सो गुड टू सी आरआर केम बैक। और टेबल पे अब मैं कहूँ तो यार अभी तक टेबल पे देखिए पंजाब और आरसीबी का मुझे लग रहा है कि पहुंच जाएगी, आरआर भी पहुंच जाएगी। फाइट होने वाली है तीसरे चौथे पोजीशन के लिए, एक तो फर्स्ट टू के लिए फाइट होने वाली है जो कि आरसीबी और पंजाब और राजस्थान के बीच में जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि सारे मुकाबले इनको जीतने पड़ेंगे अगर टॉप टू में रहना है, क्योंकि अगर एलिमिनेशन राउंड से बचना है। एंड फोर्थ पोजीशन के लिए काफी मुकाबला होने वाला है, एसआरएच दावेदारी कर रही है, सीएसके भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं हो रखी है, जीटी भी आपके पास है दावेदारी में, दिल्ली का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी जिस तरीके से मैचेस थ्रोन अवे कर रहे हैं, गिवन अवे कर रहे हैं, वहां से दिल्ली का मुश्किलें होगी दिल्ली के लिए। एलएससी तो आप समझो कि नॉकआउट हो ही चुकी है इस मुकाबले में। सो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त होने वाला है, अभी के लिए देखना होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है टॉप 4 में। बट यस आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, तो हर मैच का हम रिव्यू करेंगे। अभी के लिए हमने कुछ पिछले जो मैचेस हमने छोड़े थे उसका एक ओवरव्यू हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जरूर हम मैच बाय मैच चलेंगे। सो बने रहे क्रिकेट बैच बॉल्स के साथ और सपोर्ट करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक